23 अगस्त 2026 पुत्रदा एकादशी से 23 अक्टूबर 2026 तक शरद ऋतु रहेगी। तो इस ऋतु में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना लाभकारी माना गया है। तो 23 अगस्त 2026 से 23 अक्टूबर 2026 तक इन बातों का विशेष ध्यान रखें। शरद ऋतु में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। रोगाणाम शारदी माता, रोगों की माता है यह शरद ऋतु। वर्षा ऋतु में संचित पित्त इस ऋतु में प्रकोपित होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा की चांदनी में उस पित्त का शमन किया जाता है। इस मौसम में खीर खानी चाहिए। खीर को भोजनों में रसराज कहा गया है। सीता माता जब अशोक वाटिका में नजर कैद थी तो रावण का भेजा हुआ भोजन तो क्या खाएंगी सीता माता। तब इंद्र देवता खीर भेजते थे और सीता माता जी वही खाती थी। इस ऋतु में दूध, घी, चावल, लौकी, पेठा, अंगूर, किशमिश, काली द्राक्ष तथा मौसम के अनुसार फल आदि स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। गुलकंद खाने से भी पित्त शामक शक्ति पैदा होती है। रात को सोने से कम घंटा भर पहले मीठा दूध घूंट घूंट मुंह में बार बार घुमाते हुए पिए। दिन में 7-8 गिलास पानी शरीर में जाए, यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। खट्टे खारे तीखे पदार्थ व भारी खुराक का त्याग करना बुद्धिमत्ता है। तली हुई चीजें, आचार वाली खुराक, रात को देरी से खाना अथवा बासी खुराक खाना और देरी से सोना स्वास्थ्य के लिए खतरा है, क्योंकि शरद ऋतु रोगों की माता है। कोई भी छोटा मोटा रोग होगा तो इस ऋतु में भड़केगा, इसलिए उसको बिठा दो। शरद ऋतु में कड़वा रस बहुत उपयोगी है। कभी करेला चबा लिया, कभी नीम के 10-12 पत्ते चबा लिए। यह कड़वा रस खाने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन भूख लगाता है और भोजन को पचा देता है। पाचन ठीक करने का एक मंत्र भी है। अगस्त्यम कुंभकर्ण च शनिम च वरवानलम आहार परिपाकार्थ स्मरेद भीमम च पंचमम। यह मंत्र पढ़ के पेट पर हाथ घुमाने से भी पाचन तंत्र ठीक रहता है। बार बार मुंह चलाना ठीक नहीं। दिन में 2 बार भोजन करें और वो सात्विक व सुपाच्य हो। भोजन शांत व प्रसन्न होकर करें। भगवान नाम से आप्लावित निगाह डालकर भोजन को प्रसाद बना के खाएं। 50 साल के बाद स्वास्थ्य जरा नपा तुला रहता है। रोग प्रतिकारक शक्ति दबी रहती है। इस समय नमक, शक्कर और घी तेल पाचन की स्थिति पर ध्यान देते हुए नपा तुला खाएं। थोड़ा भी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कईयों की आंखें जलती होंगी, लाल हो जाती होंगी। कईयों को सिर दर्द होता होगा तो एक एक घूंट पानी मुंह में लेकर अंदर गरारा करता रहे और चांदी का बर्तन मिले अथवा जो भी मिल जाए उसमें पानी भर के आंख डुबा के पटपटाता जाए। मुंह में दोबारा पानी भर के फिर दूसरी आंख डुबा के ऐसा करें। फिर इसे कुछ बार दोहराएं। इससे आंख व सिर की गर्मी निकलेगी। सिर दर्द और आंखों की जलन में आराम होगा व नेत्र ज्योति में वृद्धि होगी। अगर स्वस्थ रहना है और सात्विक सुख लेना है तो सूर्योदय के पहले उठना न भूलें। आरोग्य और प्रसन्नता की कुंजी है सुबह सुबह वायु सेवन करना। सूरज की किरणें नहीं निकली हों और चंद्रमा की किरणें शांत हो गई हों, उस समय वातावरण में सात्विकता का प्रभाव होता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इस समय ओजोन वायु खूब मात्रा में होती है और वातावरण में ऋणायनों का प्रमाण अधिक होता है। वो स्वास्थ्यप्रद होती हैं। सुबह के समय की जो हवा होगी वो मरीज को भी थोड़ी सांत्वना देती है। स्रोत ऋषि प्रसाद, अगस्त 2018 से।